हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को जो है जिसमें हम बताने वाले हैं वह है आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, चलिए देखते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। किसी चालक के आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है, चालन विधियाँ पहली होती है कंडक्शन मेथड्स। ठीक है, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेशित चालक से स्पर्श कराए तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है जिस प्रकार कहाँ पर होगा आवेश रहित, मतलब कि आवेशित चालक पर जो चार्ज होगा वही आवेश रहित पर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, आवेशन, यह विधि चालक कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बारी देख लेते हैं आवेशन की विधि, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी चालक, ठीक है, के आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? चालन विधि होती है। ठीक है, पहली देखिए कंडक्शन मेथड्स। ठीक है, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराया जाए तो क्या होगा, आवेश रहित चालक पर जिस प्रकार का आवेश होगा उसी प्रकार पर आवेश रहित चालक पर भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो चलिए दूसरी विधियाँ देखते हैं। यहाँ पर उसका नाम नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो उस विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं। यहाँ पर उसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग नोट में। जब किसी ऋण आवेशित वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होता है उसको आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अधिक दाब के कारण, किसके कारण? अधिक दाब के कारण कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आवेशित चालक से आवेश रहित चालक पर, किस पर? आवेश रहित चालक पर तब तक स्थानांतरित होंगे। कब तक? जब तक दोनों चालकों में इलेक्ट्रॉन दाब समान न हो जाए तब तक आवेशन होता रहता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आवेश रहित चालक भी ऋणावेशित हो जाता है। कौन हो जाता है? जिसमें अधिकता होगी आवेश रहित चालक जो होगा उसके कारण, किसके? अधिकता वाले के कारण आवेश रहित चालक भी ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार ऋणावेश जब वस्तु के स्थान पर धनावेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश रहित चालक भी क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विधि को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी घर्षण विधि। यहाँ पर 3rd नंबर होगा। ठीक है, जो कि ये लिखा नहीं गया है यहाँ पर क्योंकि वहाँ पे वो जो बुक्स की इंसर्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, टाइपराइटर ने गलती कर दी वहाँ पे। जब दो वस्तु को क्या होगा? जब दो वस्तु को परस्पर रगड़ा जाता है, मतलब आपस में क्या करेंगे? हम रगड़ेंगे, यानी कि घर्षण तभी उत्पन्न होगा ना। तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा वस्तुओं पर, किस पर? वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अध्याय के प्रारंभ में किया जा चुका है। ठीक है, मतलब कि ये तो फिलहाल आपको मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट दिया हूँ, तो मैं बता दूँ जब क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही डायरेक्टली, मौखिक में समझ लीजिए आप लोग। एक क्षण लीजिए आप जो है
जिसमें आप पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और एक लीजिए जिसमें कोई भी ना चार्ज हो। तो क्या होगा, जब आप आपस में उसको रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण हो जाएगा, जिस पर किसी मतलब कि जो उदासीन होगा उस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यदि प्लस माइनस है, ठीक है, यदि प्लस माइनस है तो वहाँ पर क्या होगा, आकर्षण भी लगेगा, आकर्षण बल भी लगेगा, ठीक है। और सिर्फ प्लस प्लस हैं दोनों में, जैसे कि प्लस प्लस हैं दोनों में ही, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए फुल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।